हेलो गाइस, वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। तो आज का टॉपिक हमारा ग्रिड प्रॉपर्टी के बारे में होने वाला है। देखो, जैसे हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था ना, कि फ्लेक्स बॉक्स क्या करता था, रिस्पॉन्सिव बनाता था हमारे पेज को, और क्या करते हैं, स्टाइल करने में हेल्प करता था। ऐसे ही हमारा ग्रिड है, ग्रिड भी हमारा पेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है और स्टाइलिंग करने में हेल्प करता है। लेकिन दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, और अपने हिसाब से आप चाहे ग्रिड यूज करना चाहो तो वो कर लेना, फ्लेक्स बॉक्स यूज करना चाहो तो वो कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आएगा अपना बॉयलर टेम्पलेट, और आज का टॉपिक टाइटल डाल देते हैं हमारा ग्रिड। ठीक है, बिना किसी देरी के div डॉट कंटेनर, और इसमें बनाते हैं div डॉट बॉक्स। और कितने बनाते हैं, बना देते हैं इंटू 6 नहीं 10 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं सब जगह, यहाँ पे नहीं। ठीक है, लिख देते हैं बॉक्स 1। ठीक है, और अब यहाँ चेंज कर देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये बॉक्स के नाम हो गए। अब बिना किसी देरी के स्टाइल भी कर लेते हैं। स्टाइल तो सबसे पहले डॉट कंटेनर को करते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, अब देखो ग्रिड करेगी क्या, मैं बता देता हूँ। और डॉट बॉक्स, बॉक्स में सबसे पहले क्या कर देते हैं, थोड़े हाइट और विड्थ दे देते हैं। तो हाइट में देता हूँ 100 पिक्सल, और ये क्यों खुल गया बे, मतलब। ठीक है, और विड्थ देता हूँ 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें पता भी चल जाए, बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, और थोड़ी पैडिंग दे देते हैं। चलो पैडिंग छोड़ो, पैडिंग का भी हमारा कोई काम नहीं है। अब देखो डिस्प्ले ग्रिड करने से क्या होगा, जैसे हमारा फ्लैक्स बॉक्स होता था ना, ऐसे हमारा ग्रिड है। ग्रिड भी क्या है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है। देखो अभी अगर मैं इसको सेव करके गो लाइव करूं तो देखना सिंपल आएगा जैसे आना चाहिए। ग्रिड से अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रिड प्रॉपर्टी यूज करने से फर्क पड़ता है हमारे पेज के अंदर। देखो अभी मैंने डिस्प्ले ग्रिड लिख दिया ना, तो अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं आया होगा। चाहे आप डिस्प्ले ग्रिड मत लिखो तब भी वैसे की वैसे ही चीजें आएंगी पेज में जैसे पहले आनी थी। ठीक है, तो ग्रिड अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्प्ले ग्रिड लिखने से क्या हो सकता है कि अब हम इसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ग्रिड की। वो मैं बताऊंगा आगे क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी डिस्प्ले ग्रिड की। ठीक है, तो अभी मैंने गो लाइव करा तो इसे स्टार्ट होने देते हैं। तो देखो ये हमारे पास बॉक्स आ गए, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4। ठीक है, ये सब आ गए। ऐसा करता हूँ, इसमें थोड़ा मार्जिन और दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ इसमें 5 पिक्सल्स का। सेव करता हूँ तो थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, तो देखो मार्जिन आ गया। तो देखो 10 बॉक्स हमारे पास। अभी ग्रिड मैंने लिखा है तो इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं पड़ा। अब इसकी प्रॉपर्टी डालेंगे तो फर्क पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ग्रिड टेम्पलेट। ग्रिड टेम्पलेट ऐसे लिखना, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। देखो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या करती है, कॉलम बनाने में हमारी हेल्प करती है। नाम से ही पता चल रहा है। देखो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ये हमारी हेल्प करती है, ये वाली प्रॉपर्टी कॉलम बनाने में। जैसे मैं लिख दूं 1 FR, फिर 2 नहीं, हाँ 1 FR, और लिख दूं यहाँ पे 4 FR। ठीक है, अब देखो ये मैंने FR क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ये रेशो में मैंने डिवाइड कर दी स्क्रीन को। तो देखो 3 कॉलम बनाए हैं, एक तो ये रहा FR, फिर दूसरा एक और FR,
फिर तीसरा ये रहा, यानी मैंने 3 कॉलम बनाए और इन 3 कॉलम को कैसे फ्रैक्शन में डिवाइड किया कि ये पहला वाला एक पार्ट लेगा, फिर दूसरा वाला 1FR लेगा, तीसरा वाला 4th पार्ट लेगा पूरी स्क्रीन का। ठीक है, सेव करता हूँ, जाते अपने ब्राउजर में। तो अब देखना 3 रो बन चुकी है हमारे पास, 1 2 3। तो देखो पहले वाले ने क्या लिया, एक फ्रैक्शन, दूसरे वाले ने इतना, और तीसरे वाले ने देखो इतना फ्रैक्शन ले लिया। बॉक्स 3 के बाद कितना गैप है, ये वाइट स्पेस। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये तो वैसे भी रह गया होगा, तो वैसे नहीं रहा। देखो मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, बीच वाले को 4FR और इस वाले को 1FR, ठीक है, थर्ड वाली रो को, और सेव करता हूँ, तो अब देखना बीच में कितना गैप आ जाएगा। देखो फर्स्ट FR ये इसने स्क्रीन की 1 टाइम वो ले ली, मतलब 1 फ्रैक्शन ले लिया, इसने भी 1 फ्रैक्शन ले लिया, इसने लेकिन 4th फ्रैक्शन लिया क्योंकि 4FR लिखा था ना। ठीक है, तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको हटा दूं 1FR को, 1FR और 4FR को रखूं, तो अब कितनी कॉलम बनेंगे, 2, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 कॉलम को दिया, 1 और 2। ठीक है, तो और इसका दूसरा अल्टरनेटिव तरीका भी मैं बता देता हूँ। इसको यहाँ पे हटाना, इसको और इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट को, इसको कमेंट कर रहा हूँ, ऊपर वाली को कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है रिपीट, रिपीट करना। देखो जितनी कॉलम, ये 2 पैरामीटर लेता है। ठीक है, जितनी पहले कॉलम बनाने उतना दे देना। जैसे मेरे को 5 कॉलम बनानी है और वो कितने की होनी चाहिए, 4FR की होनी चाहिए। ठीक है, सेव करना, जाना अपने ब्राउजर में। देखो 1 2 3 4 5 कॉलम बना दिए और कितने के हैं, 4FR के। अब 4FR इसने आपस में डिवाइड कर लिया कि इतना कितना फ्रैक्शन किसके पास आएगा। ठीक है, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ 10 फ्रैक्शन। ठीक है, मेरे को 10 चाहिए रो, तो दो, सॉरी रो नहीं, कॉलम। तो 1 2 3 सारे के सारे बॉक्स कहाँ गए, एक ही कॉलम, एक ही रो में आ गए, मतलब 10 के 10 कॉलम बन गए हमारे। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। और एक यहाँ पे मैं इसे हटा दूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे कर दूँ मैं, जैसे सिर्फ 2 करना नहीं, 2 नहीं 4 करना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मार्जिन हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखो ये आपस में चिपक गए सारे बॉक्सेस। ठीक है, अब इन बॉक्सेस में गैप लाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ग्रिड गैप, गैप ग्रिड टू रैम, शायद वो अब ग्रिड गैप की जगह सिर्फ ग्रिड हो गया है। ग्रिड गैप प्रॉपर्टी शायद हट चुकी है अब। ठीक है, ये नया वो आया है, ग्रिड गैप प्रॉपर्टी हट चुकी है, तो हमें मार्जिन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ अपडेट्स आए हैं तो उसमें शायद ग्रिड गैप प्रॉपर्टी जो है ना हट गई है। ठीक है, तो वो पहले थी, तो मुझे पहले मैंने ये करा था तो मुझे याद थी, शायद अब हट चुकी है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम बनाने के लिए हम कॉलम लिखेंगे। अब देखो रो बनानी है, जैसे हमें ग्रिड टेम्पलेट रोज। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी रोज की। ठीक है, इसको मैं जैसे कर दूं कमेंट, और रोज में भी सेम वही है। जैसे मैं लिखूं रिपीट, और बनाना चाहूँ 4 रो बनाना चाहता हूँ, कितने की, 2FR की, 2 फ्रैक्शन की। सेव करता हूँ, जाते हैं, तो देखो कितनी, यहाँ पे तो ज्यादा रो बन गई। ठीक है, इतनी रो, 4 की जगह मैं कर दूं यहाँ पे 10। सेव करता हूँ। ठीक है, देखो ये काम अभी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने कोई भी कॉलम नहीं दिया। कॉलम नहीं देंगे तो रो वो ऑटोमेटिकली उतनी ही रखेगा जितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ पे देखना, ये मैंने इसको 10 की जगह कर देता हूँ 3। ठीक है, सेव करता हूँ, तो देखो कितनी, 1 2 3 रो बना चुके हैं। देखो यहाँ पे कितनी हमारी 3 रो बनाई है 2FR की, और 4 कॉलम। तो देखना 1 2 3, 3 कॉलम, 3 रो बन चुकी, 1 2 3 और 4 कॉलम बन चुके। ठीक है, तो इस ग्रिड टेम्पलेट रो से क्या होता है कि इतनी हमारी रो, इतने हमारे वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1 2 3, बॉक्स 1 बॉक्स 5 और बॉक्स 9, देख रहे हो। तो ये हमारी हो गई 3 रो, और 1 2 3 और ये 4, ये हो गए हमारे 4 कॉलम। तो जैसा कि हमने यहाँ पे दिया कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में कितने दिए, 4 दिए हमने कॉलम, और वो भी 4FR के। ठीक है, और हमने यहाँ पे रोज में दिए 3, वो भी 2FR के। ठीक है, अगर चाहे मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे कर दूं 2FR,
तो ऑटोमेटिकली खुद वैसे भी एडजस्ट कर लेता है, जितने बॉक्सेज होंगे उस हिसाब से। देखो अब भी सेम रिजल्ट है, वो इसलिए है क्योंकि अपने आप को एडजस्ट ऑटोमेटिकली कर लेता है। रो हम बहुत रेयर चांस में ही देते हैं, जो ग्रिड टेम्पलेट रो है, क्योंकि ये खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है कॉलम के हिसाब से, कि जितने हम कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको चीजें समझ में आएंगी ग्रिड के बारे में। देखो ग्रिड की एक वीडियो और आएगी अब, उसके बाद सीधा मैं जावास्क्रिप्ट शुरू करने वाला हूँ। तो जावास्क्रिप्ट जो जो लोग सीखना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ अलग से वीडियो में कि सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, बट यार कर देना, अब जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।